प्रार्थना करना चाहिए। काम प्रयास और प्रार्थना दोनों से होता है। अच्छा, प्रयास किया, प्रार्थना भी किया, फिर भी नहीं हुआ, ये समझ लेना चाहिए इससे कोई बढ़िया चीज ही होने वाला है अपने लिए। तुम तो 2 कौड़ी की चीज मांग रहे हो, तुम्हें तो हीरा मोती मिलने वाला है, ये समझ लेना। गुरु होना गाड़ी होने के मतलब। ज्योतिष माने ट्रैफिक सिग्नल, कहीं लाल बत्ती दिखती है, कहीं हरी बत्ती दिखती है, कहीं येलो बत्ती दिखती है, तो इस तरह से ज्योतिष बताता है कि अरे इधर आगे बढ़ो, इधर रुक जाओ, और गाड़ी ही नहीं है, फिर बत्ती का क्या प्रयोजन है? कितना बड़प्पन है तुम पर, तुम्हारा कितना विशाल मन है उस पर निर्भर करता है, कितना तुम दे सकते हो। कोई ऐसे बार बार करते जाएं, चांस नहीं देना। क्रिया करो, ध्यान करो, पेशेंस रखो, सब तुम्हारे लेवल पे सब थोड़ी ना चलते हैं। हमको देखो, हमारी हालत तो कुछ वैसा ही है। हम भी चाहते हैं सबको ज्ञान, इतना ज्ञान ध्यान सब अमल करे, फिर भी वही झंझट में घूमते रहते हैं। अरे जागो तो, एक ना एक दिन सबको मरना है, सब समाप्त हो जाएगा। ये सारा ये रंगमंच पर पर्दा गिरने वाली है। मंच पर एक बार पर्दा गिर गया तो बस, पीछे तो सब एक है, डायरेक्टर तो पीछे रहते हैं ना, मंच के पीछे रहते हैं। हम वो भूल गए, नश्वर जीवन को ही शाश्वत समझ बैठते हैं। यहाँ सब बदलता है, अच्छा होता बुरा होता, ठीक है नहीं ठीक है, तो होता है, सब खत्म हो जाता है, फिर सब बदलता है। इसको इतना ज्यादा इसमें हम बुद्धि लगा देते हैं, फिर और किसी चीज में बुद्धि ही नहीं, शांत मन हो ही नहीं पाता। इसलिए बार बार अपने आप को याद दिलाओ, अरे ये सब पर्दा गिरने वाले, वो क्या बोलते, समाप्त समाप्त होने वाला है। जीवन का पूर्ण यही पूर्णता इसमें है कि सब शुभ होगा, इतना इस पे अटूट विश्वास रखो। अब बाण लगने से प्राण त्याग दिया ऐसा नहीं है, प्राण त्यागने का समय आया, इसको भी एक बहाना बनाया। तुम्हारे जैसे भाग्यवान उसके जीवन में नहीं है, तो उसके लिए तुम अफसोस करो, हाँ उसको आशीर्वाद दो, प्रार्थना करो, चलो तुम्हारा बुद्धि ठीक हो जाए, आगे कोई तुम्हें कम भाग्यवान तो मिल ही जाए। और ज़्यादा गुस्सा हो तो ये भी सोचो आगे कम भाग्यवान मिले और तुमको ज़्यादा वो परेशान भी करे तब वो तुम्हें बुद्धि आएगी। छोड़ो तो, कितने देखो पता नहीं कितने ऐसे तुम्हारे संबंध हुए हैं, कितने जन्म हुए हैं तुम्हारे, कितने बार तुमने ये सब झेला है, एक और खत्म, आगे बढ़ो ना, क्यों अटके रहते हो? 700 करोड़ लोग, 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में, उनमें से आधा पुरुष या आधा स्त्री है। 350 करोड़ लोग, करोड़ पुरुष है, उनमें से तुम्हारे उम्र के शादी के लायक कम से कम 100 करोड़ लोग तो होंगे ही। मान लो 100 करोड़ बच्चे हैं, 100 करोड़ बूढ़े हैं, 100-150 करोड़ तो तुम्हारे, 50 करोड़ तो शादीशुदा हुए होंगे, 100 करोड़ तो ऐसे युवा है, ऐसे लड़के हैं जो अभी शादी नहीं हुई दुनिया में। 100 करोड़ तुम्हें चुनने के लिए बहुत है। आगे बढ़ो, क्या किसी पे अटक के जो गया उसी को पकड़ के क्यों बैठे हैं? उसको समझो सड़ा हुआ सेब है, तुम सेब खरीद के लेके आते हो, उसमें कुछ चुनते हो, अब हाथ में आने पर लगता है अरे ये तो सड़ा हुआ है। अब जब पकड़ के उसको अरे सड़ा हुआ उसको सूंघते रहते थोड़ी ना, अरे सड़ गया तो झूठ फेंको और आगे बढ़ो।
क्या जो छोड़ के गया अभागी समझो। किसी भी अति करने से नुकसान करता है। अति सर्वत्र वर्जित, संस्कृत में एक कहावत है, अति सर्वत्र वर्जित, सब जगह अति छोड़ दो। एक बार ऐसे हुआ, पूसा इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है, वहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वहाँ पर बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट वहाँ। हाँ, क्या पीएचडी वाला, पीएचडी कर रहे थे। वो व्यक्ति, उनको अचानक लगा ये सब बेकार है जो मैं पढ़ रहा हूँ पीएचडी, कुछ तो करना चाहिए ध्यान। तो वो आया अपना कोर्स में, सुदर्शन क्रिया किया, उसको तो लगा अरे भाई ये तो नई दुनिया आ गई मेरे सामने। फिर उसने ध्यान किया, सहज समाधि ली, ध्यान किया, उनको और अच्छा अनुभूति हुई। वो बोला अब तो हम अभी इसको करके ही देंगे, आज ही मुझे साक्षात्कार होना ही है। तो वहाँ चला गया, वो रामकृष्णा मिशन वो आश्रम में वो जो हॉल है, वहाँ बैठ गया। वहाँ तो शांत रहता है, शांति रहती है, वहाँ बैठ के ध्यान लगाने 8-8 घंटे, 9-9 घंटे। वहाँ के लोग सब दरबार, वहाँ महाराज जी सब इनके हाथ जोड़ जोड़ के निकाले, इनको जाना नहीं चाहता था। ऐसे 10-10 घंटे बैठ के ध्यान किया। फिर उनको अचानक लगने लग गया अरे हनुमान जी मेरे भीतर है। और मंगलवार का दिन था, वो घुसा हनुमान जी मंदिर में, वहाँ लोग सब प्रार्थना अर्चना में लगे हुए थे। बोले अरे ये क्या पत्थर को क्यों पूछ रहे हैं, हनुमान जी हम आ गए, मेरे भीतर हनुमान जी, हम ही हनुमान जी। उसकी हालत क्या हुई होगी देख लेना आप, सोच लो। 3-4 दिन के बाद हॉस्पिटल से कॉल आया, चीज को अति करने से भ्रम पैदा हो रहा था। शक्ति दिखाओ, युक्ति लगाओ, सफल हो जाओ तुम तो बहुत अच्छा। दुनिया नशे से जूझ रही है, और ये नशा ऐसी चीज है बर्बाद कर दिया इसने परिवार को, देशों को। कई प्रांत बर्बाद हो चुके हैं, कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं। किसी तरह से वो सुदर्शन क्रिया करें, सब करें, नहीं तो कोई रिहेबिलिटेशन होते हैं ना, वहां पर लेके जाना पड़ता। तुम अपना प्रयत्न करो, पुसला के प्रयत्न करो, प्रेम से करो, साम दान भेद दंड सब करो। आखिरी में बोलो मैं छोड़ के जाऊंगी, तुम्हारे साथ मुझे जिंदगी खराब नहीं करनी, बोलो। जो सिर्फ अध्यात्म की ज्ञान को ही पकड़ के बैठता है, जो अव्यक्त को पकड़ के बैठता है, वो अंधेरे में जाएगा। व्यक्त को जो पकड़ के बैठता है वो अंधेरे में जाएगा, और जो अव्यक्त, सिर्फ अव्यक्त को पकड़ के बैठता है, वो और घोर अंधेरे में जाएगा। ये तो बात ऐसी है, इसका जो अनुवाद है वहां कुछ गड़बड़ है। Those who are caught up in the material science only, they go into darkness because they don't realize there is another part too. And those who are only in the ethereal are not disconnecting themselves totally from the material. They get into greater darkness. This is what they have said. That is to say, the material and the spiritual knowledge are not too different. They have a correlation between them. So if you catch hold of only one, if you thinking about only about the subjective knowledge, you are in darkness. And if you think only about the objective, then also you are in darkness. So subjective knowledge and objective knowledge, both are essential. Thing is that if you are in one, you will say, oh, I am missing out on that, because you already have the tendency towards knowledge.
ज्ञान के तरफ रुचि होने के वजह से तो तुम प्रश्न पूछते, तो ज्ञान की जिज्ञासा होता ही है, और भक्ति के बगैर यहाँ बैठ ही नहीं पाओगे। तो भक्ति, ज्ञान और कर्म, ये तीनों एक ही कुर्सी के तीन पहिए जैसे हैं। किसी एक को पकड़ोगे तो बाकी अपने आप आ जाते हैं। You don't need faith when you are not stressed. When you are happy, why do you need faith then? Your faith has meaning only when you are stressed, when you are in trouble. And that's when you keep losing it. So wake up and say, no, I want to hold on to my trust, my faith. That one intention, it will start happening. If you share your bad things, it's not going to reduce. And why? What is the point in sharing it with everybody? अब तुम ही मान लो, कोई व्यक्ति आके हमेशा वो बातें करता रहेगा, तो मेरे सासू ऐसी है, मेरे बहू ऐसी है, पूरा तुम्हारे साथ हमेशा शिकायत करते हैं, तो सुन पाओगे क्या? कितने देर सुन पाओगे? कोई ज्ञान ही हो, गुरु हो तो अलग बात है, गुरु तो सबका सुन लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर तुम किसी की शिकायत कब तक सुन पाओगे? थोड़ी देर सुनने के बाद बोले अरे बस बस। तो इसी तरह से तुम अपनी शिकायत, अपनी दुख किसी के साथ लाके रोते रहोगे, गाते रहोगे अपने दुख की कथा, वो कब तक वो सुनेंगे उसको? तो इससे कोई पॉजिटिव, कोई सकारात्मक तरंग तो नहीं निकलते, खुशी तो नहीं होती है। और तुम्हारा काम है सब जगह खुशी फैलाना, आनंद, मस्ती फैलाना है। डॉक्टर के पास जाके बोलो अपनी जो भी बीमारी है, वहां नहीं छुपाना। मगर तुम्हारे दोस्तों के पास बैठ के हमेशा इसकी बात करते रहने से कोई फायदा नहीं होता। नजर लगती हो तो बहुत आसान है, कोई लगने दो नजर, किसी का वैसे भी लग जाता है। तुमको देखे किसी को नजर लग गया होगा, अरे ये देखो ये सब इतना मस्त है, मैं दुखी हूँ। कोई दुखी व्यक्ति किसी को पहले तो देखता ही नहीं। ऐसे देखने पर यदि नजर लग भी जाता है तो चिंता नहीं, तो जाके नमक पकड़ो, किसी को बोलो हमारे सिर पर नमक घुमा के फेंक दो। इतना आसान है। नजर उतरवा दो किसी से, बोलो कि नींबू करते ना, क्या करते, नींबू ऐसा काट के ऐसे घुमा देते, दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने घुमा के ऐसे फेंक देते, समझ लो ना, अच्छा मेरा नजर भी ऐसे ही दूर चला गया। अच्छा, इसके बावजूद भी तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता तो 10 मिनट बैठ के ओम नमः शिवाय बोलो बस। उससे देखना ऐसे तरंग, सकारात्मक तरंग, नमः शिवाय, ये पंचभूत है और ये सारा प्रपंच पंचभूतों से तो हुआ है, और पंचभूत के मालिक शिव जी है, शिव तत्व है। तो उसका स्मरण से फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। और बहुत ज्यादा खाए तो फिर उनका पेचक लगने लग जाता है। वो जो है, वो जो होता है उनको करने दो, उनको पेट दर्द होता है तो उनको उल्टी होने लगता है तो वो करने दो उनको जो करना। तुम्हें जितना खाना तुम उतना खाओ, दूसरों को देख के मैं उनके जैसे बनूं, मिलियनियर बनूं, बिलियनियर बनूं, ये सब बेकार है, व्यर्थ दौड़ है ये सब। महाभारत में एक एक जो पात्र है, एक एक कैरेक्टर है, बहुत बहुत अनूठा कैरेक्टर है, और वो एक एक संदेश देता है। कर्ण त्यागी तो था,
और संवेदनशील भी थे और उनके दिल में दुख भी बहुत था। कर्ण ने अपना जीवन में दुख पाया जहाँ खुद की माता ने उनको छोड़ दिया, तब वो बच्चे के दिल में कितना गहरी पीड़ा होगी। उस पीड़ा से निकली है उसकी त्याग बुद्धि। और ऐसे ही उन्होंने पूरा जो उनके लिए जो कुछ भी किए, जैसे दुर्योधन ने उनके लिए कुछ किया तो उन्होंने अपने आप को माँ से भी ज़्यादा उनको ऋणी माना अपने आप को। इसलिए जहाँ प्रेम की भूखे थे वो बचपन से, उनको जरा सा भी वहाँ स्नेह मिला तो वो उन पर पूरा अपने आप को निछावर कर रहे थे। ये एक कर्ण की बहुत बड़ी गुण है। और ये भी कर्ण बताता है जो त्याग बुद्धि जिसमें है, जिसके दिल में दर्द है, वो व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंच सकता है। अपने को प्यार करते रहना चाहिए, उनसे कुछ अपेक्षा तो है ही नहीं हमें, ताकि हम खुद प्रेम के स्रोत हैं। अब सूरज रोशनी देता है, अब सूरज औरों से रोशनी की अपेक्षा तो नहीं करता है। अब चांद हो तो चांद तो रोशनी अपेक्षा करता है, चांद सूरज से रोशनी लेता है, औरों को रोशनी देता है। अब सूरज के सामने नहीं तो चांद फिर अमावस्या में छिप जाता है। तो हमें दो बात है, यदि हम चांद बन के रहें या सूरज बन के रहें। तो चांद सूरज से रोशनी लेके दुनिया को देता है, चांद सूरज को रोशनी नहीं दे सकता। इसी तरह से आप जो आपसे जो प्यार के पात्र है उनको समझिए। दो बात, वो यदि प्यार हमें नहीं दे रहे हैं वापस, माने उनको बेचारा समझिए, अज्ञानता के वजह से वो जिस स्थान में है वो वैसा है, अज्ञानी है। अज्ञानी कैसे दे सकता है? या दूसरा ये भाव रखना चाहिए, बेचारे दुखी है, उनमें पीड़ा है, जिसमें पीड़ा है, दर्द है, वो दर्द ही दूसरों को देंगे। जिनके अंदर नकारात्मकता है वो नकारात्मकता को ही फैलाएंगे। तो इस तरह से उनके प्रति करुणा होनी चाहिए। तो प्रेम का ही दूसरा एक शेड है, दूसरा एक रूप है, वो करुणा है। देखिए, एक माँ बच्चों को प्यार करती है, ये तो नहीं सोचती है बच्चा बड़ा होके मेरे को ये करेगा वो करेगा, गाड़ी लेके आएगा, गाड़ी में ले जाएगा, कुछ नहीं। माँ प्यार किए बिना रह ही नहीं सकती, तो सहज ही उनसे प्यार निकलती। और बच्चे कैसे भी हों, नालायक हों, क्रूर हो, जैसे भी हो, माँ का दिल ऐसा ही रहता, अनकंडीशनल प्रेम। जैसे माँ के साथ वैसे ही ईश्वर के साथ, ऐसे दुनिया में सबके साथ। वही ज्ञान का, यही प्रेम का मार्ग है।